हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों आज की वीडियो में हम फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस जानने वाले हैं। दोस्तों ये तीन जो वैल्यूज है, ये तीन वैल्यूज इक्वली सिग्निफिकेंट है मार्केट में और इन तीन चीजों का इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी बहुत सारा काम दे सकती है और इसी वजह से इन तीनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन्स आपको है वो सारे कंफ्यूजन्स मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर है स्टॉक मार्केट में एंड इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड एंड स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस, आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम आउट थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट थिंग, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता क्या है? इट्स बेसिकली द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक जब वो उसको सर्टिफिकेट में लिस्ट किया जाता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम लेट्स से XYZ है। ठीक है, XYZ इज द नेम ऑफ योर कंपनी एंड इट्स अ स्टार्टअप कंपनी। तो जब स्टार्टअप कंपनी है तो इसके कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे, राइट? तो इन इन्वेस्टर्स को आप किस में सेल करोगे, क्या प्राइस में सेल करोगे? तो ये लीगलाइज्ड एक डॉक्यूमेंट आपको पहली बार तो निकालना पड़ेगा कि दिस इज द फर्स्ट लीगल सर्टिफिकेट इन विच आई कीप द शेयर प्राइस, ईच शेयर प्राइस ऑफ माई कंपनी एज 10 रुपीज या लेट्स से 20 रुपीज। आप 10 में ही रखते हो क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस आसान होती है। तो ये जो फर्स्ट आपका पर शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है, तो इसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। ओरिजिनली जब कंपनी बनती है तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू रखा जाता है हर शेयर का, जो उसके इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं, उसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। इसी को बाद में IPO के साथ लॉन्च किया जाता है एंड आप फर्दर कंटिन्यू करते हो अपने कंपनी के साथ। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये फेस वैल्यू जानना क्यों जरूरी होता है? दोस्तों जब भी फेस वैल्यू की बात आती है, यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेशंस का काम आता है। लेट्स से आप जब भी कोई कंपनी है MRF, ठीक है, आपको पता ही है MRF एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो MRF को अगर आप सर्च करोगे तो उसका कोई ना कोई शेयर प्राइस दिखा रहेगा। इफ यू सर्च इन अ वे, गूगल में अगर आपने सर्च किया कि शेयर प्राइस ऑफ MRF, तो उसका एक शेयर प्राइस आएगा। वो जो शेयर प्राइस आती है दोस्तों, पर शेयर प्राइस, वो होती है मार्केट वैल्यूज, वो उसका फेस वैल्यू नहीं होता है जो आप गूगल में सर्च करोगे आपको पहली बार मिलेगा। फेस वैल्यू अलग से आपको सर्च करना पड़ता है और इसीलिए फेस वैल्यू जरूरी है क्योंकि वो डिविडेंड के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होती है, लेट्स से आपका कोई कंपनी है, कंपनी जो भी प्रॉफिट्स करती है वो उसके शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, तो एक परसेंटेज अनाउंस करती है कंपनी। लेट्स से मैं 10% डिविडेंड प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेट्स से मेरा कंपनी जो मैंने बताया XYZ कंपनी है, वो XYZ कंपनी अभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है IPO होके, एंड लेट्स से उसका जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो मार्केट वैल्यू 500 रुपए। ठीक है, पर शेयर का प्राइस 500 में बिक रहा है, बट उसका जो फेस वैल्यू है वो स्टार्टिंग में 10 था। ठीक है, अब इसको जब मैं मार्केट में कोई भी इसका डिविडेंड कैलकुलेशन होगा, लेट्स से मैंने 10% का डिविडेंड अनाउंस किया, तो 10% का डिविडेंड इस फेस वैल्यू पे होता है, ना कि इस मार्केट वैल्यू में। तो ये कंफ्यूजन कभी भी मत रखना। जब भी डिविडेंड अपना कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई दैट परसेंटेज विद द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो फेस वैल्यू 10 है तो पर शेयर में मुझे 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे पास 10,000 शेयर उस कंपनी का पड़ा हुआ है तो मुझे 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ये 10% इसके साथ मत करना है बिकॉज 50 रुपीज इज नॉट गोइंग टू बी द डिविडेंड पर शेयर दैट यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज दिस इज अ मार्केट वैल्यू। ये मार्केट का वैल्यू, ये फेस वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू पे हमेशा डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाई फेस वैल्यू हैज गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस because it's used for dividend calculations. ठीक है, getting on to the next, market value. Market value क्या होता है? The price of the shares which is traded in the market is the market value. जैसे मैंने बताया, कोई भी कंपनी XYZ है, उसका अगर आप शेयर प्राइस, अगर आप डायरेक्टली लिखोगे शेयर प्राइस ऑफ XYZ, अब इसमें कोई भी कंपनी हो सकता है, लेट्स से आपने Amazon का सर्च किया, लेट्स से आपने MRF का सर्च किया, कोई भी कंपनी आप सर्च करोगे तो जो पहला वैल्यू आता है जो गूगल आपको बताता है, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब मार्केट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी का? क्योंकि इसी वैल्यू से आप खरीदते हो या बेचते हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, अच्छा ये डिफरेंट क्यों होता है? मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि फेस वैल्यू जब कंपनी फर्स्ट टाइम IPO रिलीज करती है तो फेस वैल्यू पे रिलीज करती है, बट ओवर द टाइम उसको जब आप खरीदते हो तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप बेचते हो तो उसका प्राइस घटता है। तो जो मार्केट में जो काम चल रहा है उस बेसिस में जो प्राइस डिसाइड होता है वो होती है मार्केट वैल्यू। इसीलिए इसको मार्केट वैल्यू बोला जाता है बिकॉज इसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, जिस तरीके से ट्रेडर्स खरीद रहे और बेच रहे, उस हिसाब से इसका वैल्यू फिक्स होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट मार्केट वैल्यू इज ऑल अबाउट। गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाई दिस बुक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट? दोस्तों लेट्स से आपका कोई भी कंपनी XYZ है, लेट्स से वो XYZ कंपनी अभी बैंकरप्ट होने वाली है। ठीक है,
तो जब बैंकक्रप्ट हो जाएगी दोस्तों, बैंकक्रप्ट होने के टाइम में भी आपको आपके इन्वेस्टर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी है, आपको पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। तो जब पैसा आप उनको वापस करोगे तो किस वैल्यू में करोगे? बुक वैल्यू में करोगे। तो बुक वैल्यू इज बेसिकली द कंपनी विच इज इनसाइड द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो वो पर शेयर का वैल्यू होती है जो बुक्स में रहता है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंस ये होता है, पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मतलब कि एक कंपनी का बैंकरप्सी में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए, अगर आपका टोटल लायबिलिटी ज्यादा होगा तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो घटते रहेगा, राइट। दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर, क्योंकि डिवाइड किया है मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो टोटल जो एसेट्स है वो अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का बैंकरप्सी का चांसेस कम हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, और बुक वैल्यू भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को जब भी कंपनी बैंकक्रप्ट होती है उसके लायबिलिटीज उन्हें देनी पड़ती है, राइट। तो लायबिलिटीज अगर देनी पड़ेगी आपको तो ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटीज ज्यादा होगा तो बुक वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा मतलब क्या कि कंपनी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ज्यादा अच्छी से काम कर रही है और बैंकरप्सी का चांसेस कम। तो इसी वजह से बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू नो कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है फाइनेंशियली, क्या कंपनी ज्यादा देर तक चलेगी कि नहीं। तो एसेट्स अगर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है बुक वैल्यू ज्यादा होगा, और आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ बुक वैल्यू। दोस्तों ये आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट में हेल्प करती है। पीवी रेशियो क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स पीवी रेशियो का इस्तेमाल करती है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को तय करने के लिए। तो ये पीवी रेशियो होता क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज नोन एज द पीवी रेशियो। अब इसमें चीज समझिए, जो मार्केट प्राइस है वो उस प्राइस में है जिस प्राइस में बेचा जा रहा है या फिर ट्रेड किया जा रहा है, बाइंग और सेलिंग चल रहा है इससे मार्केट में, और ये वो प्राइस है जो कंपनी के बुक्स में है। अब सोच के देखिए, बुक वैल्यू अगर कंपनी का ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये जो पीवी रेशियो है वो कम हो जाएगा। पीवी रेशियो कम होने का मतलब है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड, मतलब कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो काफी कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस और ज्यादा होनी चाहिए, तो कंपनी इज अंडर वैल्यूड, आई शुड इन्वेस्ट इन दिस, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये कंपनी बढ़ने वाली है। तो पीवी रेशियो कम होगा तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। और पीवी रेशियो अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, और बुक वैल्यू में कोई दम नहीं है, बुक में कोई दम नहीं है उसके, लेकिन मार्केट में बहुत बेचा जा रहा है उसको, तो इट्स एक्चुअली ओवर वैल्यूड। अगर पीवी रेशियो ज्यादा है दैट मींस ओवर वैल्यूड, सो इट्स नॉट अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका एक्चुअल बुक का जितना स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा मार्केट में उसको खरीदा बेचा जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि बुक का स्ट्रेंथ है, मार्केट में ज्यादा बेचा जा रहा है? हो सकता है कि वो बहुत ट्रेंडिंग कंपनी हो, ठीक है, ट्रेंडिंग कंपनी, जैसे कि अभी बिटकॉइन एक स्टॉक की तरह मान लो आप, ठीक है। तो बिटकॉइन एक ट्रेंडिंग चीज है, ठीक है, तो लोग उसमें बहुत ज्यादा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या दम है वो आपको नहीं पता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसके आइडिया बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ आने वाले टाइम पे बहुत होने वाला है, बट एक्चुअली फाइनेंशियल हेल्थ उसका कम नहीं, बहुत ही कम होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो पीवी रेशियो उसका ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स जो चालाक होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसमें अंदर में ज्यादा दम नहीं है, ये बस मार्केट में इसका प्राइस बढ़े जा रहा है एंड इट्स ओवर वैल्यू। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। तो इसी तरीके से फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तीनों चीज आपको हेल्प करती है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू एक कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या होता है फेस वैल्यू, क्या होता है मार्केट वैल्यू और क्या होती है बुक वैल्यू, और इसको यूज करके आप अपने फाइनेंशियल विट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।